आइए आज एक महत्वपूर्ण विषय पे मैं अपना बात रख रहा हूँ। आज समाज में होर मचा हुआ है भगवान राम को काल्पनिक साबित करने का। आदमी इतिहास, पुराण, रामायण, गीता, भागवत की महत्वपूर्ण बातों को समझ नहीं पाता है। अपने पूर्वजों ने जो हमें संस्कार सभ्यता दिया उसको समझ नहीं पाता है और बिना जाने बूझे हम उटपटांग बातों को कहते रहते हैं। तो एक होर चली है कि राम भगवान श्री रामचंद्र जी काल्पनिक है। इस बात को लेकर अनेक लोग अनेक दावा करते हैं। आज से 2-3 साल पहले एक व्यक्ति ने ये लिखा था कि मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि भगवान राम को जन्म तिथि बताइए। मैंने जन्म तिथि नहीं बता पाया और इस बात को लेकर बड़े बड़े विद्वान, पंडित, साधु सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इस बात को रखा। किसी ने जवाब नहीं दिया और कोई नहीं बताया कि भगवान राम का जन्म तिथि क्या है। उसने अपना तर्क रखा था कि जब आर्यावर्त 3500 वर्ष भारत में आए थे तब वेद की रचना हुआ था और वेद में कोई राजा महाराजा नहीं है। तो जब राजे महाराजे नहीं थे 3500 वर्ष पहले, तो 5000 वर्ष पहले राम के जीवन समय काल में कोई राजा महाराजा कैसे हो सकता है। इस तरह राम राजा नहीं थे, ये बात झूठ साबित होती है। अब विचार कीजिए, जो आदमी पंडित, विद्वान, साधु, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दावा करता है वो वेद नहीं पढ़ा रहता है। बिना वेद पढ़े वेद की दावा कर देते हैं। ये ऐसी हमारे भारतवर्ष में चलती है कि बिन देखे वह देश को बात कह सो कूर, आयापो खाई खात है बेचत फिरे कपूर। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि उस देश को देखा नहीं और उस देश की बात करते हैं। वेद को पढ़ा नहीं, वेद की बात किए। उन्होंने कहा कि वेद में राजा महाराजा नहीं थे, जबकि वेद में राजा सुदास से 10 राजा लड़ने गए थे। ये चर्चा वेद में है। एक ऋषि कहते हैं कि श्री राम और दुष्यंत और बेन राजा, इसी तरह किसी समय ये भी लोग जग में गए थे जैसे आज 500 राजा जा रहे हैं। अब विचार कीजिए, वेद में सभा समिति, राजा, सदस्य सबकी चर्चा है और ये कहते हैं कि वेद में कहीं चर्चा नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं। भगवान राम को टारगेट करने में, एक सच्चाई छिपाने में हजारों झूठ बोलते हैं और डरते नहीं हैं। ये दूसरा तर्क रखते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो है आज से 2500 वर्ष पहले लिखा गया, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भगवान राम द्वारा बौद्ध धर्म को अशब्द कहा जाता है। तो कहते हैं जब 2500 वर्ष पहले लिखा गया तो वाल्मीकि जी 2500 वर्ष पहले लिखे, तो वाल्मीकि रामायण में वो राम या सीता के साथ पात्र कैसे थे। इस बात को लेकर वो कहते हैं कि ये 2500 वर्ष पहले लिखा गया, इसलिए वाल्मीकि भी झूठ है। दूसरी बात वो कहते हैं कि मैंने 2500 के इर्द गिर्द में खोजा, कहीं राम का इतिहास नहीं मिला। अब विचार कीजिए, इनके बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करें हम। ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण 2500 वर्ष पहले लिखा गया, जबकि राम का जीवन 5400 वर्ष पहले था। तो वाल्मीकि इधर हैं कि उधर है। और ये भी कहते हैं कि ईसा पूर्व 300 वर्ष से लगाए 200 वर्ष तक बाद तक वाल्मीकि रामायण लिखा गया, यानी 500-600 वर्षों तक लिखा गया। तो आप विचार कीजिए, वाल्मीकि जो थे वो पात्र थे। पात्र इसलिए थे कि पहले वेद में भी यह बात आया है कि चेला से गुरु, गुरु से चेला, ऐसे परंपरा पहले बिना लिखे मुँह जबानी मंत्र चलता था। तो उस समय वाल्मीकि जी ने 3000 श्लोकों में लिखा था या 6000 श्लोकों में लिखा था, और इधर आके उनके चेलों ने पूरे रामायण को 25,000 श्लोक में बना दिया। और इस बात से आपका भी साफ होता है कि कोई एक व्यक्ति 600 वर्षों तक ग्रंथ नहीं लिखेगा, और वाल्मीकि रामायण 600 वर्षों तक लिखा गया, ये बात आपने खुद कहा। तो इसलिए ये होता है कि वाल्मीकि पात्र भी थे और वाल्मीकि लिखे भी थे, क्योंकि वाल्मीकि अपने को स्वयं भगवान भगवान शब्द नहीं कहेंगे, जबकि कहा गया है। दूसरी बात आपने कहा कि भगवान राम ने यह शब्द कहा वाल्मीकि रामायण में,
तो ये होता है। हर आदमी अपने पंथ को बड़ा करता है, दूसरे को छोटा, अपने इष्ट देव को बड़ा, दूसरे को छोटा। ये तो चलती है भारतवर्ष में या किसी में भी। क्योंकि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा था, रास्ते में उनकी माँ नैहर जा रही थी, रास्ते में उनका जन्म हुआ। राजा को खबर गई, राजा ने कहा कि दोनों को घुमा लाओ और घुमा के लाकर शंकर जी के मंदिर में उनका दर्शन कराओ। सिपाही ने घुमा कर लाया, बुद्ध को फर्श पर रख दिया गया। अब बुद्ध जी जमीन पर, भगवान शिव मूर्ति कैसे बैठे रहे, तो मूर्ति जो थी उनकी प्रगट हो गई और भगवान बुद्ध का उन्होंने वंदन अभिनंदन कराया भगवान शिव के माध्यम से। तो ये होता है एक दूसरे को छोट बनाना, ये परंपरा चलती है, इसमें कोई बात नहीं है, जबकि नहीं चाहिए। तो इसलिए साबित हो गया कि वाल्मीकि जो थे वो पात्र भी थे, लेखक भी थे। उन्होंने 6000 श्लोकों में लिखा। तो उस समय वनवास से लेकर लंका कांड था और बाद में बाल कांड भी जोड़ दिया गया, उसके बाद उत्तर कांड भी। तो ये भी साबित हुआ कि 600 वर्षों में अनेकों ने अपना हाथ आजमाया। और ऐसी कई ग्रंथ है, जैसे वेद में अनेक ऋषि, महाभारत में अनेक ऋषि और इसमें भी अनेक ऋषि। अब तीसरी बात आप आते हैं कि प्रमाण मांगते हैं कि भगवान राम का जन्म तिथि कोई बताए। तो आपका उद्देश्य जन्म तिथि से नहीं है, आपका उद्देश्य तो था भगवान राम को काल्पनिक साबित करना। तो अब प्रमाण 8 प्रमाण होता है, जो मुख्य प्रमाण प्रत्यक्ष, दूसरा शब्द प्रमाण और तीसरा अनुमान अनुभव, ये 4 प्रमाण। और 4 प्रमाण और भी होते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो जो चला गया इस संसार का, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो कोई नहीं देख सकता है। क्योंकि हमारे ही माता पिता अगर ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं तो आकर कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो माना जाएगा कि अगर हम हैं तो हमारे माता पिता रहे होंगे, हमारे आजा बाबा रहे होंगे। जैसे दूसरा होता है शब्द प्रमाण, तो शब्दों का कमी नहीं है, लाखों करोड़ों ग्रंथ लिखा गया राम पर। बड़े से बड़े विद्वान राम के ही रास्ते से गुजरते हैं। और भगवान राम ही ऐसे हैं जिसके विरोधी भी चर्चा करते हैं और पक्षधर भी करते हैं। तो शब्द की कमी नहीं है, शब्द प्रमाण तो ही है। अनुमान प्रमाण, अगर उत्तर प्रदेश में अगर बाढ़ आई है तो ये अनुमान लगाया जाता है, कहा जाता है कि नेपाल में बारिश हुआ होगा तभी बाढ़ आई है। ये अनुभव कहता है। अनुमान प्रमाण, अगर कहीं धुआं दिखाई दे रहा है तो ये होता है कि वहाँ आग जरूर होगी, क्योंकि बिना आग का धुआं नहीं होगा। तो आपको ये 3 प्रमाण मिले। तो वास्तव में अगर भगवान राम नहीं होते तो आज उनके भक्त कैसे होते, भगवान राम नहीं होते तो इतना ग्रंथ कैसे लिखा गया होता। इसलिए विचार कीजिए और इन झूठे दावे मत कीजिए कि पंडित विद्वान साधु संत कोई बता नहीं पाया सुग्रीव हाई कोर्ट। हर बात पे आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर जाता है और विचार नहीं करता। तो आपके कई बात वैसे ही झूठ हुए। वेद में कहे कि राजा महाराजा नहीं है, जबकि राजा महाराजा थे। कहते हैं कि 2500 वर्ष पहले तमाम राजवाड़े मिलते हैं, लेकिन राम का इतिहास नहीं मिलता है। राम के लिखनी लिखते हुए जो वर्तमान में जो राज्य जिला और देश थे उसी का नाम लिया जाएगा, इतना लंबा खोज नहीं किया जाएगा। आज गोरखपुर का गोरखपुर नाम है तो ये गोरखनाथ के ही बाद इसका नाम गोरखपुर पड़ा होगा, लेकिन ये 2500 वर्ष पहले भी किसी राज्य में था। लेकिन आज जो बात 2500 वर्ष का कहले करेगा वो आज गोरखपुर लिखेगा। तो इसलिए इस बात पर विचार करें।